दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बचपन में एक कहानी सुना करता था मैं। वो कहानी रंगे सियार की कहानी है। आप में से बहुत से लोगों ने सुनी थी। एक सियार जो गलती से एक रंग से भरे ड्रम में गिर जाता है, फिर वो सियार रंगीन हो जाता है, यानी जो सियार का रंग है उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है। कोई इस कहानी में नीला रंग बताता है, कोई हरा बताता है, मैं रंग पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक रंगीन सियार है। यह रंगीन सियार खुद को स्पेशल बताने लगा। उसका नया सा रंग देखकर बड़े बड़े चीते, बाघ, तेंदुए, हाथी, शेर उसको अपना राजा मानने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक दिन चांदनी रात में उसने दूसरे सियारों को चिल्लाते हुए सुना और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसी अंदाज में जैसे सियार बोलते हैं, उसी अंदाज में वो भी चिल्लाने लगा। ऐसे रंगे सियार अब एक एक करके अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इनका रंग उतर रहा है, रंग का असर उतर रहा है। आप कहेंगे कि भाई इनको सियार बोल रहे हो, अपमान कर रहे हो आप। अरे जो खुद को कॉकरोच बोलते हो उनका तो मैं सम्मान कर रहा हूं। और इनका असली चेहरा क्या है? इनका असली चेहरा क्या है, असली रंग क्या है, यह देश देख रहा है। और ऐसे रंगे सियारों को मैंने पहले दिन पहचान लिया था। लेकिन जिनको कोई भ्रम था, जो किसी इल्यूजन में थे, किसी गफलत, किसी मुगालते में थे, वो ये जान लें कि आप अपनी असलियत को ज्यादा देर तक झूठ के पर्दे के पीछे छिपा नहीं सकते। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद एक बड़ी पार्टी हुई। आप कहेंगे देश का यूथ है, पार्टी कर सकता है, क्या बुराई है भाई? युवा हैं, पार्टी करेंगे, करनी चाहिए। लेकिन जब आप मंच पर खड़े होकर चीख चीख कर यह लगातार बोल रहे हो महीने भर से कि यह आंदोलन उस दर्द का आंदोलन है जो 21 नीट के विद्यार्थियों की आत्महत्या से उठा है, उनके नाम पर आप अपना चेहरा चमकाते हैं, उनके नाम पर सहानुभूति जुटाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह पार्टी यूं ही चलेगी, यह पार्टी यूं ही चलेगी। मैं पूछता हूं कि यह पार्टी क्यों ही चलेगी? ना तो यह नाचने थिरकने वाली पार्टी चलनी चाहिए, और ना यह कॉकरोच जनता पार्टी अगर इसी तरह से संवेदनहीन रही तो यह भी ज्यादा नहीं चलेगी। यह आप लिख लेना, मान लेना, क्योंकि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है संवेदनशीलता। एक तरफ बच्चों की आत्महत्या का प्रश्न और दूसरी तरफ 5 सितारा जश्न, ये साथ साथ नहीं चल सकते। अच्छा, ये तो मालूम है कि दुनिया भर का पैसा आया है, इधर उधर से ढेर सारी फंडिंग आई है, लेकिन अगर इतना ही ज्यादा पैसा आपके पास है तो उन बेबस परिवारों को क्यों नहीं देते? उनकी मदद क्यों नहीं करते जिनके नाम पर आपने लाखों करोड़ों का फंड जुटाया है? आप पार्टी करते हैं। देखिए, एक बात आपको सुननी होगी, समझनी होगी, और वो बात यह है कि धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर इस देश के छात्रों को टूल बनाकर उनके इमोशन के साथ आप धोखा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इनका दावा क्या था? इनका दावा था कि सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़ी बर्बरता की है, ढेर सारे छात्र अस्पतालों में भर्ती हैं। एक बार आपने उनकी तरफ नहीं देखा, एक बार उनकी तरफ नहीं देखा, उनके परिवारों की तरफ नहीं देखा कि अगर कोई तड़प रहा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सिर फूटा है, कहां गए वो अगर अस्पतालों में है तो उनकी तरफ भी देख लेते आंदोलन खत्म होने के बाद, क्योंकि आप तो वहां थे नहीं। ये 3 के 3 चेहरे ये गायब थे, और ये यहां के प्रोटेस्टर जो हैं वो ये सवाल पूछते रहे कि आप लोग कहां थे जब वो लाठी चल रही थी, क्या किसी ने खाई? सब गायब थे। अब जिन्होंने इनके लिए इमोशनल होकर लाठी खाई, जिनके लिए इनका दावा था कि वो तो वेंटिलेटर पर हैं, जिनके लिए इनका दावा था कि कई लोगों के फ्रैक्चर हो गए, वो अस्पताल के बेड पर हैं। ये 5 सितारा पार्टी कर रहे हैं, ये 5 स्टार होटल के अंदर पार्टी कर रहे हैं। एक बात और समझिए आप, ये चाहते थे कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है, नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश ने कहा कि है इनके साथ,
फिर इन्होंने कहा कि पूरे देश की जवाबदेही तय करने के लिए हम निकले हैं। बड़ी अच्छी बात थी, क्रांतिकारी बात है कि भाई सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, मंत्री की है तो उसकी, कांस्टेबल है तो उसकी, लेकिन आपकी जवाबदेही कहां है? इनके पास तो संवेदनशीलता तक नहीं है, और इनकी यह संवेदनहीनता देखकर आज जो छात्र इनके दिखावे में फंस गए हैं, वो अब समझ जाएंगे कि ये संवेदनशील लोग हैं कि नहीं हैं। एक व्यक्ति यहां खाना खिलाता था ढेर सारे लोगों को, वो कहां से पैसा ला रहा था, कहां से फंडिंग हो रही थी, ये दूसरी बात है, लेकिन वो रो रहा था फिर कि मैं खाना खिलाता रहा, इन्होंने हमको पूछा तक नहीं। लेकिन इनके चक्कर में अगर फंसे हो तो परेशान होंगे वो और पार्टी करेंगे ये। और ये दीपके जो है वो एक बात और कह रहा था कि भैया मुझको टाइफाइड हो गया है, बुखार बड़ा तगड़ा है, मुझको टाइफाइड हो गया है, इसलिए जो लोग प्रोटेस्ट में आए उनसे मैं मिल नहीं पाया, मुझे बुखार आ गया था, इसलिए प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल होने के लिए आए उनसे मैं मिल नहीं पाया। लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। वही शख्स रात में पार्टी करता हुआ देखा गया। मैंने आप उन लोगों से मिल नहीं पाए जो असली प्रोटेस्टर थे, जो असली प्रदर्शनकारी थे, उनसे इसलिए नहीं मिल पाए कि मुझे टाइफाइड है। और रात में 9 बजे के बाद जब आपको रेस्ट करना चाहिए तब आप 5 सितारा होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं। इसको कहते हैं दोहरा चरित्र। और अटल जी क्या कहते थे? अटल जी कहते थे कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। आपको ड्रामा और दर्द अलग अलग देखना पड़ेगा। वो टूटे हुए सपने की सिसकी को सुनने वाले कौन है? क्या ये हैं जो मृत छात्रों को टूल बना ले? ये जरा तस्वीर आप देखिए, उनकी तस्वीरों को जो टूल बना ले, वो ड्रामेबाज कौन है ये पहचानना पड़ेगा। असली दर्द किसको है, ड्रामेबाज कौन है ये समझना पड़ेगा। असली छात्र का दर्द क्या है ये वाला छात्र आपको बता रहा है। एक तरफ के जो सीजेपी के लोग हैं ये पार्टी करते हैं और असली छात्र ये बोल रहे हैं कि हम इनको देखकर, इनकी हरकतों को देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। एक फोटो जो एक ऐसे बच्चे की जिसने आत्महत्या कर ली, फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे, उस फोटो को कचरे में फेंक कर चले गए। नीचे पड़ी हुई थी। फिर एक असली छात्र वहां पर पहुंचा। इसकी थोड़ी देर आप बात सुनाइए, फिर मैं आगे की बात करूं। मैंने लाठियां की, लेकिन कहाँ पड़ी? मेरे आज आंख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, उसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए था सम्मान पूर्वक। तो ये जो असली छात्र हैं वो समझते हैं कि प्रोटेस्ट किसके लिए था। ये छात्रों के लिए था तो फिर छात्रों का सम्मान होना चाहिए। ये उनके लिए था जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी थी, वरना फिर यही छात्र आपसे सवाल पूछते हैं कि हम तो खून के आंसू रो रहे हैं। और यहां हुआ क्या वो भी जरा देखिए आप। आजाद कश्मीर के नारे दीवारों पर लिख दिए गए। आजाद कश्मीर के नारे। भाई वो कौन सीजेपी वाला है जो ये चाहता है वो खुलकर बताए ना कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, आजाद हो जाए। कौन चाहता है? वो कौन कॉकरोच है जो भारत के मस्तक को भारत से अलग देखना चाहता है? अपना नाम खुलकर बताए। वो कौन कॉकरोच है जो भारत को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहता है? खुलकर बताए, सीधी सीधी बात हो। जाहिर ये वही है जिनकी सुबह शर्जील इमाम के नाम के जाप से होती है और शाम उमर खालिद पर हो जाती है। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नाराए तकबीर धुआंधार लगाते हैं, खुलकर लगाते हैं। और यदि कोई पूछ ले कि जय श्री राम का नारा लगाना है कि नहीं लगाना है, तो कहते हैं तुम सांप्रदायिक हो, तुम कम्युनल हो। ये वही हैं जो सुबह से शाम तक एक गाते रहते हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, बार बार गा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि इसका नीट से क्या लेना देना भाई, इसका पेपर लीक से क्या लेना देना, तो कहते हैं तुम कम्युनल हो। ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये शाहीन बाग सीए, ये एंटी इंडिया गैंग फिर से एक्सपोज हो चुका है दर्शकों, फिर से। और इसीलिए केवल देश का टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, विदेश वाला टूल किट भी अब इसमें शामिल है। और न केवल शामिल है, ये भी एक्सपोज हुए हैं, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं।
एक नाम बार बार आप सुनते होंगे, वो नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब जब भारत को बदनाम करने का कोई मौका मिलता है और ग्रेटा वो मौका गवा दे, संभव नहीं है। अब एक बार फिर ये देश को बदनाम करने के लिए मैदान में है। भारत की परीक्षा की प्रणाली हो, परीक्षा प्रणाली का कभी विरोध करना हो, किसान आंदोलन के दौरान भारत की छवि को बिगाड़ना हो, 26 जनवरी जब किसान आंदोलन के दौरान लाल किले को टारगेट किया गया, तब डिजिटल स्ट्राइक करनी हो कि कैसे वो टूल किट काम करेगी। ये सारी की सारी जो टूल किट है वो इसी चेहरे से जुड़ती है। कभी किसान आंदोलन वाली टूल किट हो जाएगी, कभी भारत की ऊर्जा परियोजनाओं पर, भारत की ऊर्जा नीति पर, एनर्जी को लेकर सुनियोजित हमले ये लोग करते हैं। और अब ये ग्रेटा थनबर्ग बोल रही है कि भारत में मुक्ति का संघर्ष हमारा भी संघर्ष है। कौन सी मुक्ति, किससे मुक्ति और किस संघर्ष में शामिल हैं आप? ये बोल रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पार्ट 2 कुछ होने वाला है, ये भविष्य में देखेंगे। और आपको नोट करके रखना चाहिए कि ग्रेटा बोल रही है कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। एक बात कहना चाहता हूं, दर्शकों के बेनकाब चेहरे हैं और ये दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। यह सत्य है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये सच है, लेकिन मैं इस सच से डरा हुआ हूं। मैं इस सच से डरा हुआ हूं कि देश के कुछ छात्रों ने इन रंगे सियारों पर भरोसा किया है। मैं जानता हूं कि ज्यादातर ने नहीं किया है, जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने नहीं किया है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोगों ने इन पर भरोसा किया, कुछ छात्रों ने इन पर भरोसा किया। मैं कहता हूं कि ऐसे छात्र आप गुमराह किए गए। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। आपकी सुरक्षा के लिए यदि कहीं सीसीटीवी कैमरा लगाया गया चौराहे पर, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके लिए है। ऐसे सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वाले क्या कॉकरोच हैं या नहीं है? ये कॉकरोच ही हैं, ये छात्र नहीं हैं। ये कॉकरोच ही हो सकते हैं, ये छात्र नहीं हो सकते। उन सीसीटीवी को लूट कर अपने घर ले जाने वाले कॉकरोच तो हो सकते हैं, छात्र नहीं हो सकते। ये केवल तोड़ते नहीं हैं, ये उठाकर घर ले जाते हैं, चोरी करके, लूट करके। ये कॉकरोच है, ये छात्र नहीं है। एक बात और, जो विजय में विनम्र नहीं, जो मौत पर पार्टी करे, जो जवाबदेही शून्य रखे, जो खुद को चमकाने के लिए मृतकों को दांव पर लगा दे, वो कॉकरोच का लीडर तो हो सकता है, इस देश के छात्रों का लीडर नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार। तो जिन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नीयत और इंटेंशन क्या है। क्या आप स्टूडेंट्स को केवल यूज कर रहे थे? सरकार स्टूडेंट्स फर्स्ट रखती है, शायद कुछ लोग पार्टी फर्स्ट, पार्टी की पॉलिटिक्स को फर्स्ट, अपने एजेंडे को फर्स्ट रखते हैं, तो अपना अपना असली चेहरा वो दिखा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे। कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत। जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। अच्छी बात है, अगर इस तरह से सीरियसली काम किया जा रहा है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों
साथ में मिलकर नौजवान पीढ़ी को एक संदेश देना चाहिए कि पेपर लीक्स को पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए